खून से खून है, और वो अपने मेजर से पूछता है, उसका ऑफिसर कर्नल से पूछता है, साहब ऊंची आवाज़ में पूछता है, जो 1 घंटा के बाद दम तोड़ने वाला है, साहब बताओ हमारे साथी कैसे हैं? तो ये गंभीर सवाल है, इसको लोग सस्ते में ना लें। देश है, इनका इतिहास है। शहीद होता है तब भी माँ कहती है एक और बेटा होता तो मैं अपने दूसरे बेटे को देता। ये भारतीय शौर्य परंपरा का इतिहास है। ये अपरिपक्व योजना है, सेना को ना छेड़ें। आज जिस तरीके से पाकिस्तान वहाँ के नौजवानों को इस्तेमाल करता है जन्नत में पहुँचाने के नाम पर, मदरसों का प्रयोग करता है, आतंकवादियों की मदद लेता है और सेना सुरक्षित उसकी रहती है, वैसा काम ना करें। अभी भी बहाल करेंगे तो लोग चले जाएंगे, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव अच्छा नहीं होगा। यही 2 ताकत है। ये दोनों ताकतों, किसान तो पिट गया, अब जवान को पिटने की बात आ रही। कोई एमपी तब होगा जब अग्निपथ पर जाने के लिए अग्निवीर की ट्रेनिंग ले लेगा, सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई विधायक तब होगा, कोई मुखिया तब होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आदेशपुरी। 14 जून 2022 इस दिन भारत सरकार ने एक योजना लाया, योजना अग्निपथ। नाम जैसा था वैसे ही रिएक्शन हो गए पूरे देश में, और ख़ासकर बात करें बिहार में, युवा जो हैं वो सड़कों पे आए, रेलवे पटरियों पे आए और देखते ही देखते ट्रेनों में आग लगाने लगे और दहशत का माहौल खड़ा हो गया इस योजना अग्निपथ के कारण। भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि ये एक क्रांतिकारी और प्रगतिशील योजना है जिससे भारतीय सेना का नवनिर्माण होगा और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। तो वही विरोधी हैं और जो छात्र हैं उनका कहना है कि आखिर ये कैसी सेवा है जो 4 सालों में ही रिटायरमेंट पर पहुंच जाएगी, जिसमें युवा जो हैं जब शादी करने की उम्र होती है उस समय बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे साथ हैं बिहार के प्रसिद्ध नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, जहानाबाद के रहने वाले हैं अरुण कुमार जी। इनसे ही हम बात करेंगे कि क्या इन्होंने ऐसी योजना की कल्पना की थी और ये कितना प्रभावशाली होगा युवाओं के भविष्य के लिए और देश के लिए कितना प्रभावशाली होगा, उस पर ही बात करेंगे। सर, ये योजना जो है योजना अग्निपथ, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कैसा योजना है? इसका विरोध जायज़ है या फिर विरोध गलत है? देखिए, ये निश्चित तौर से बाजार की जो संस्कृति है पूरी दुनिया में चल रही है, बाजारवाद, उसी संस्कृति के प्रभाव से प्रभावित कुछ अफसरों का, ये जो साइकोफेंस ऑफिसर होते हैं वो राजनीतिक सत्ता को प्रसन्न करने के लिए ऐसा प्रस्ताव रख देते हैं। जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें निश्चित तौर से स्टेक होल्डर को भी कहीं न कहीं शामिल करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं, आर्मी की ट्रेनिंग बुरा नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग बुरा नहीं है, नौकरी 4 साल की अच्छी नहीं होती है, ये सब लोग जानते हैं। 4 साल उजाला, उसके बाद अंधेरा। ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट टीचर आए, हमारे यहाँ शिक्षक की परंपरा बड़ी उच्च परंपरा थी, जिसमें बलिदान था, जिसमें करुणा था, त्याग था, तपस्या था। उन्हीं से ये वीर, अग्निवीर पैदा होंगे। अग्निवीर संसद से पैदा नहीं होंगे, गांव की मिट्टी से पैदा होंगे, जहाँ गरीबी है, गुर्बत है, शोषण है, प्रशासन सत्ता का शोषण है, प्रताड़ना है, गलत कानून लागू हो रहे हैं,
ये हथियार के रूप में कानून इस्तेमाल होता है शोषण में, भ्रष्टाचार है, वहाँ अग्निवीर को अग्निपथ पर भेजने के पहले ये सोचना चाहिए कि ये 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग और 4 साल की नौकरी। एक फौजी को तैयार करने में 5 साल लगता है। जॉर्ज फर्नांडिस देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, बहुत सफल रक्षा मंत्री रहे हैं। इस देश में कारगिल युद्ध जैसा शानदार युद्ध कभी नहीं हुआ, विपरीत परिस्थितियों में हुआ। आप याद करें, अभी तक जवानों का उस कानून से दर्शन था जिसमें अंग्रेज़ों ने बनाया था। अंग्रेज अफसर हुआ करते थे और भारतीय सिपाही हुआ करते थे। जो शहीद होते थे उनका कपड़ा और टूटा हुआ बक्सा उनके घर भेज दिया जाता था। उसी जगह जहाँ शहीद होते थे वहीं पर दफन किए जाते थे या अंतिम संस्कार किया जाता था। जॉर्ज फर्नांडिस ने इनके शौर्य को, अटल जी की सरकार में इनके शौर्य को ऊंचाई दी। कहा कि जिस तरीके से सैनिक के ऑफिसरान मिलिट्री ऑनर के साथ अंतिम संस्कार को प्राप्त करते हैं, ये सारे सिपाही के साथ वैसा ही होगा। और उन्होंने ये प्रबंधन किया जिसमें कुछ भ्रष्ट पॉकेटमार किस्म के लोगों ने उन्हें कॉफिन चोर संसद में किया और बाद में कुछ निकला नहीं, चूँकि दूध का दूध और पानी का पानी हुआ उनके मामले में, और उनकी सत्ता नहीं थी तब हुआ। इसलिए जॉर्ज फर्नांडिस ने कई बड़े फैसले लिए सेना के क्षेत्र और उससे पराक्रम बढ़ा। 1 साल की नौकरी उसकी पूरी हुई ट्रेनिंग के बाद और वो शहीद होता है, तब भी माँ कहती है एक और बेटा होता तो मैं अपने दूसरे बेटे को देता। ये भारतीय शौर्य परंपरा का इतिहास है। 4 साल में आप कुछ पैसा दे करके उसका इस्तेमाल करके यदि आप बाहर भेजते हैं, चले जाएंगे लोग। गरीबी है, गुर्बत है, शोषण है। इस शोषण की चक्की में लोग पिस रहे हैं। 12,000 की नौकरी इंजीनियर यहाँ कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है, विशद विषय है, लेकिन इस पर चिंतन करना चाहिए था कि सेना के क्षेत्र में यह राष्ट्र की अस्मिता है। हमारी सीमा का रक्षा का ये लड़ाकू जांबाज जो अपने को समर्पित करते हुए सोचता है कि पूरा राष्ट्र खड़ा है। सर, इसमें आश्वासन दिए जा रहे हैं कि 10% जो है पैरामिलिट्री में दिया जाएगा, स्टेट पुलिस में इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, नगर विमानन के क्षेत्र में दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ विशेषज्ञ ये भी तर्क दे रहे हैं कि हमने 12 से 14 लाख आर्मी रखा है, पेंशन ज़्यादा देना होता है, जो फंड आता है सेना का उसमें ज़्यादातर पेंशन में चला जाता है, और आज ज़रूरत है मॉडर्न सेना की जिसमें फाइटर विमान हो, टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, और ये जो है पुरातन व्यवस्था जो अंग्रेज़ों की है उसे रखते हुए संभव नहीं हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है। वो तर्क मुझे भी समझ में आता है। जब आपने पूछा तो मैं कह रहा हूँ, मेडाइवल पीरियड में जो राजा होता था वो इलाके के कुछ लोगों को चुन लेता था जो शक्तिशाली होता था और कहता था कि एक 150 कंपनी उसकी अपनी होती थी जो राज सत्ता का लॉयल कंपनी होता था, और बाकी जो रिक्रूट होते थे वो मेडाइवल पीरियड में वो कहता था कि आप हमें कॉन्ट्रैक्ट पर दो, युद्ध के पीरियड के लिए दो। सामंतों से मांगा जाता था और वो उन्हें देते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। आप जो बना रहे हैं शिक्षक जो कॉन्ट्रैक्ट पर आया, तो शिक्षक जो कॉन्ट्रैक्ट पर आया, हमारे के यहाँ आचार्य परंपरा था, गुरु परंपरा था। हमारे के यहाँ जो परंपरा थी उसमें हमने कहा बलिदान की परंपरा रही। उफ नहीं लोग करते, गरीबी चाहे जैसी हो
उसके पीछे देश खड़ा है कि इसको पेंशन भी है, इसके पेंशन के बाद की भी चीज़ें हैं, इनको पेट्रोल पंप दिया जाएगा, इनको अन्य सुविधाएं दी जाएगी, पैसे की कोई कमी, आर्थिक कष्ट इनको नहीं होगा, इनके बच्चों की पढ़ाई होगी। एक तरफ इतनी सुविधाएं हैं और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि इनको 14 लाख रुपया भी मिलेगा, चल जाएं 4 साल में। ये काम नहीं करना चाहिए। आज भी मैं कह रहा हूँ, आज भी मैं निवेदन करता हूँ भारत सरकार से, ये अपरिपक्व योजना है, सेना को ना छेड़ें। आज जिस तरीके से पाकिस्तान वहाँ के नौजवानों को इस्तेमाल करता है जन्नत में पहुँचाने के नाम पर, मदरसों का प्रयोग करता है, आतंकवादियों की मदद लेता है और सेना सुरक्षित उसकी रहती है, वैसा काम ना करें। ये पाकिस्तान नहीं है, ये विश्व मानवता को एक नई परंपरा का, उच्च परंपरा का उद्घोष करता है और दुनिया के लोग मानते हैं, हमारे दुश्मन भी मानते हैं। मॉडर्न बनाना है तो देश तैयार है, मॉडर्न बनाइए, सांसदों के पेंशन को बंद कीजिए, सेना के पेंशन को कमज़ोर मत कीजिए। जो लोग लूट करके अरबों रुपया रखे हुए हैं, हम सुरक्षित हैं इन्हीं के बदौलत, हमारी मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा इनके बदौलत है। आप पारा फोर्स में देने जा रहे हैं इनको, तो पारा फोर्स में बहाली आप नहीं कर सकते। मॉडर्न बनाने के लिए संख्या घटाइएगा। देश की आबादी बढ़ी, समस्याएं बढ़ी, चुनौतियां बढ़ी हैं, 14 लाख से 4 लाख बनाइएगा। भाई इसको मॉडर्न बनाइए। हम कहाँ कर रहे हैं 14 को 26 लाख बना दीजिए, लेकिन 14 लाख को 4 लाख में मत पहुंचाइए मॉडर्न बनाने के नाम पर, और ऐसे नौजवानों का शोषण मत। सर, अंतिम प्रश्न है कि भारत सरकार को अभी के सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? अगर वापस नहीं लेती है तो इसके दूरगामी प्रभाव क्या पड़ सकते हैं? शिक्षा को बर्बाद करने का दूरगामी प्रभाव क्या पड़ रहा है? ये जो आंदोलन है, इसमें कोई आत्मसंयम दिखता है? नहीं। इसमें अराजक तत्व हैं कि नहीं है? इसमें सरकारें क्या कर रही हैं? सरकार अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है? इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए शांतिपूर्ण। ये जो तरीका है ये गलत है, लेकिन वो गुस्से में हैं। गुस्से में हैं इसलिए कि रोटी का सवाल उनके सामने प्रमुख बन गया है, और अभी भी बहाल करेंगे तो लोग चले जाएंगे, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा। 4 साल के बाद ये रणबांकुरे अपमान का घूंट पी करके बैठे नहीं रहेंगे। कह रहे हैं एक फौजी को, फौलादी को बनाने में 5 साल लगता है, आप 4.5 साल में विदा कर रहे हो। ये कौन सी योजना है? आपको करना ही है। आप इजराइल का, आपके जो कुछ मीडिया के लोग हैं जो आपके को प्रसन्न करने के लिए आपके एजेंडे को चला रहे हैं, तो मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये देश के गौरवपूर्ण इतिहास का सवाल है, इसमें सारे पक्षों को, कुछ राजनीतिक लोग यदि इसकी में अपनी रोटी सेंकते हैं तो वह भी गलत है, लेकिन सरकार को भी हठधर्मिता का आधार नहीं बनाना चाहिए। यह कोई परिपक्व योजना नहीं है। यदि आप बनाना ही चाहते हैं तो आप कहिए कि 5 साल का हम कोर्स एक शुरू कर रहे हैं जिसमें 5 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देंगे। आप एनसीसी तो चल नहीं रहा है, आप एनसीसी जार बेजार हो गया है, फंड नहीं आते हैं। लड्डू वो मिलता था, हम लोग एनसीसी के कैडेट थे, वो नहीं मिल रहा है। समस्या है, फंड की कमी है, लेकिन फंड कहाँ जा रहा है? टैक्सेशन तो बढ़ा है, टैक्सेशन तो बढ़ा है, मॉडर्नाइज कीजिए।
आप जैसे रोड टैक्स ले रहे हैं, रोड सेस ले रहे हैं, पेट्रोल टैक्स ले रहे हैं, 5-6 बार लेते हैं, रोड अच्छा दे रहे हैं तो लोग सब सह रहा है। आर्मी को जितना ऊंचा बनाइएगा, डिफेंस को जितना धन दीजिएगा, मांगिए ना। लाल बहादुर शास्त्री ने मांगा था जय जवान जय किसान। यही दो ताकत है। ये दोनों ताकतों, किसान तो पिट गया, अब जवान को पिटने की बात आ रही है। यही रीढ़ है देश का, जय जवान जय किसान। ये 4.5 फीट का आदमी जब नारा दिया था तो एक शाम खाना लोगों ने छोड़ दिया था। हमें याद है, हमें बचपन में माँ को कहते थे आज खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं, देश के लिए एक दिन भूखा रहना होगा। चुप्पे खिला भी सकती थी, माँ कह रही है। पूरे गांव में होता था कि आज देश के लिए, तो लोग व्रत लेते थे। मांगिए, मांगिए देश के लिए। ये कोरोना के नाम पर इतना लूट लिया देश को, राज्य सरकारों ने जितना नाटक किया, जिसके पेट में फंसा हुआ है उसे मांगिए ना। देश को धन की जरूरत है। देश को धन की जरूरत है। इससे बड़ा कोई शक्ति है ही नहीं देश की अस्मिता के लिए। इस पर तो 14 लाख नहीं, 20 लाख आप आर्मी कीजिए, 25 लाख आर्मी कीजिए, 50 लाख आर्मी कीजिए। और नहीं करने की है तो वहीं ठहर जाइए। जहां हमारे पूर्वजों ने किया है उससे कम मत कीजिए। और इनको तैयार कीजिए। आप बनाइए कि कोई एमपी तब होगा जब अग्निपथ पर जाने के लिए अग्निवीर की ट्रेनिंग ले लेगा, सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई विधायक तब होगा, कोई मुखिया तब होगा, एक मनोबल होगा और युद्ध के समय इनको सेना में दिया जाएगा। ये है, ये उत्सर्ग होना चाहिए, ये उत्साह होना चाहिए। ये राजनीति में आते 1 क्विंटल थे, हो गए 5 क्विंटल के। सेना के जवान को किसी को देखे हैं 5 क्विंटल का होते हुए? अरे भाई, आंख से लोग देख रहा है। सेना में जो भ्रष्टाचार है उसको भी रोकिए और जवानों को सुख सुविधा बढ़ाइए। जो कमजोरी है उसको रक्षा मंत्रालय जॉर्ज फर्नांडिस में को काम करते हमने देखा है और उन्हीं के चेले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। देश की संपत्ति जल रही है और बड़े एक्टिव पुलिस हाथ पर, बहुत असामाजिक तत्व इसमें हाथ डाले हुए हैं। ये सिर्फ जवान नहीं हैं, जो प्रतिभागी होने वाले हैं वो नहीं हैं इसमें, दूसरे लोग भी हैं। लेकिन ये काम देखना किसका काम है? और रगेद करके पुलिस किसको पकड़ रही है? जो किनारे कहीं खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। तो आपको मॉडर्नाइज बनाइए, चीज़ों को देखिए। सज़ा मिलनी चाहिए इनको और सज़ा मिल जा रही है उनको। जो अपराधी है निकल जा रहा है। तो कहाँ मॉडर्न हो सका हमारा पुलिस व्यवस्था? पैरामिलिट्री में आप इनको मौका दीजिएगा तो मौका दीजिएगा, इसके लिए कोर्स चलाइए, पैरामिलिट्री में कोर्स चलाइए। इनको क्यों कर रहे हैं? इनको तो और आगे ले जाइए। मिलिट्री से पारा में मत लाइए, ऊपर से नीचे डिग्रेड मत कीजिए। इनको किसी ISI कंपनी में जा कर के गार्ड की नौकरी के लिए बाध्य मत कीजिए। यह वह स्वर्णिम इतिहास है जो अपने बेटे को छाती ठोक करके शहीद होते हुए कहता है। और हम लोगों ने देखा है कारगिल के योद्धाओं को कि आया है, पूरा शरीर खून से खून है और वो अपने मेजर से पूछता है, उसका ऑफिसर कर्नल से पूछता है, साहब ऊंची आवाज़ में पूछता है, जो 1 घंटा के बाद दम तोड़ने वाला है, साहब बताओ हमारे साथी कैसे हैं?
तो ये गंभीर सवाल है, इसको लोग सस्ते में ना लें। देश है, इनका इतिहास है। तो अपरिपक्व योजना है और जवानों के साथ कोई समझौता ना हो, उन्हें उनका जो है डिग्रेड उनको ना किया जाए, मिलिट्री से पारा मिलिट्री पे ना लाया जाए, और जो सेना का इतिहास है, सेना का समाज में जो भूमिका है, उसको लेकर पूर्व सांसद साहब बता रहे थे। और सरकार को इस पर फैसला जरूर लेना चाहिए। सेना से ही देश की समृद्धि रहती है, सेना देश की आन बान शान है, और रोटी का सवाल है सबसे बड़ी बात। और यही कारण है कि रोटी के लिए ही आज ये प्रतिभावान जो छात्र हैं, जो कि आगे सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले हैं, सड़कों पे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप ऐसा फैसला न लाएं जो कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, सबके लिए खतरनाक हो। तो सरकार को चिंतन जरूर करना चाहिए और पुनर्विचार तो करना ही करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।